हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा विषय है एप्पल बेर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। एक नया और युवा किसान यदि एप्पल बेर की खेती करे तो उसको कितनी लागत लगेगी, एक एकड़ से कितना प्रॉफिट कमा सकता है, कैसे उसकी कटिंग करना चाहिए, कौन सी खाद दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए दोस्तों, कब कौन सी बीमारी आती हैं, और स्पेशल जो कटिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सवाल आते हैं किसान भाइयों के, और फ्लावरिंग स्टेज पर फल और फूलों जो ड्रॉपनेस की समस्या होती है। तो कुछ ऐसी एक दो बीमारी रेयर समस्याएं होती हैं दोस्तों, जिनका यदि आपको सही इलाज बतलाया जाए तो एप्पल बेर की जो बागबानी है सभी किसान भाई इस खेती से बाग से भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। बगीचा लगाने के बाद हमको कितने दिनों में फल की प्राप्ति होने लगती है, और एक एकड़ में कितना खर्च, कौन सी वैरायटी लगाएं और कैसे देखरेख करें, ड्रिप मल्चिंग, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाले हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों भारतीय कृषि नेटवर्क एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए भाई शुरू करते हैं, और इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ अभी सदस्यता ले लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार खेती किसानी संबंधित जानकारी की जो इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अनुकूल समय। तो जो एप्पल बेर की खेती है इसके लिए अनुकूल समय के ऊपर दोस्तों बात करें तो इसकी यदि प्लांटेशन के ऊपर डिस्कशन करें तो आप बरसात के लिए जुलाई अगस्त महीना दोस्तों काफ़ी बढ़िया माना जाता है। और इसके अलावा गर्मियों के ऊपर बात करें तो दिसंबर से लेकर फरवरी के मध्य आप पौधरोपण दोस्तों कर सकते हैं। यदि आप जुलाई अगस्त महीने पर दोस्तों एप्पल बेर का पौधरोपण करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, तो उस पौधे पर एक अलग प्रकार की बढ़वार देखने के लिए मिलती है। तो हम आपको यही सजेशन करेंगे कि आप जुलाई अगस्त महीने पर आप पौधरोपण करें। यह बहुत ही अनुकूल और उचित समय दोस्तों माना जाता है। जलवायु और टेम्परेचर, यदि जलवायु के ऊपर बात करें दोस्तों तो यह जो एप्पल बेर का प्लांट्स होता है, पौधा होता है, उष्ण एवं उपोष्ण जलवायु का पौधा है। पुष्पन स्टेज में दोस्तों मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है, और टेम्परेचर के बारे में बात करें तो न्यूनतम 8 से 10 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर की दोस्तों आवश्यकता पड़ती है। पुष्पन स्टेज में लगभग 25 से लेकर 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर काफ़ी उपयुक्त अनुकूल माना जाता है। भूमि और खेत की तैयारी, तो देखिए भूमि के ऊपर बात करें तो एप्पल बेर का जो बाग है, खेती है, सभी प्रकार की मिट्टी पर खेती आप कर सकते हैं। चाहे काली मिट्टी हो, काली दोमट हो, चिकनी सैंडी सॉइल हो, या फिर बालुई दोमट भूमि पर भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर दोस्तों 7.5 तक चल जाती है, लेकिन 7, 7.5, 8 से अधिक है, यानी अधिक एल्कलाइन है, तो फिर जिप्सम का आपको प्रयोग तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पीएच वैल्यू हाई है। उसको कम करने के लिए जिप्सम, अब सल्फर रहता है जिप्सम में, तो सल्फर की पूर्ति करने के लिए जिप्सम का दोस्तों आपको प्रयोग करना है। बुआई के समय, खेत की तैयारी करते समय दोस्तों आपको 50 किलोग्राम जिप्सम एक एकड़ में पूरे खेत में बिखेर कर एकदम मतलब खेत की ठीक तरीके से तैयारी आपको करा लेना चाहिए। और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो कम से कम एक बार आपको गहराई में चलने वाले जैसे प्लाऊ होता है उससे दोस्तों आपको प्लाविंग कराना चाहिए, और ठीक तरीके से खेत को समतल करा लीजिए, मिट्टी को भुरभुरी करा लीजिए। और खेत के चारों साइड यदि नील गाय परेशान करती हैं तो फिर तारबंदी भी होना बहुत ही जरूरी है। इस प्रकार आपको तारबंदी करा लेना है। और खेत में जितनी अच्छी मतलब जो भूमि है, उपयुक्त कार्बनिक पदार्थों का जो तत्व का मिश्रण है, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली सॉइल पर यदि भूमि उपजाऊ है तो फिर पैदावार बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो खेत की चारों साइड साफ सफाई और खेत एकदम समतल होना चाहिए। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं उन्नतशील किस्में, इम्प्रूव वैरायटी। तो किसान भाई जब एप्पल बेर की खेती करना चाहता है तो उसके मन में एक ही सवाल होता है कि हम जो खेती कर रहे हैं कितनी लागत लगेगी, और जब हमारा उत्पादन आएगा
तो बाजार में कितने अच्छे हमको कीमत देखने के लिए मिलेंगी, कौन सी वैरायटी का हमको चुनाव करना चाहिए। तो जो सीड्स सिलेक्शन करने में, वैरायटी का चुनाव करने में सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो इस वीडियो के माध्यम से वो कन्फ्यूजन भी हम क्लियर करने वाले हैं। तो कौन सी बेस्ट वैरायटी है, आइए दोस्तों समझते हैं। नंबर 1 सेन्यूर 5 के नाम से आती है, बॉल सुंदरी के नाम से आती है, कैथली के नाम से आती है, गोमा कीर्ति के नाम से आती है, और साथ ही रेड थाई एप्पल बेर और ग्रीन थाई एप्पल बेर। अब कहने का मतलब ये है कि 5-6 वैरायटी हमने आपके साथ शेयर तो की, लेकिन इनमें से हम कोई एक ऐसी वैरायटी बताइए जिसको हम लगाएं जो कि काफ़ी अच्छा रेट हमको मिल सके। तो सबसे बढ़िया दोस्तों आपको हम एक ही वैरायटी का सजेशन करेंगे, रेड थाई एप्पल बेर को आप लगाइए या फिर ग्रीन थाई एप्पल बेर को लगाइए। यदि मार्केट में रेड थाई एप्पल बेर की ज़्यादा मार्केटिंग है तो रेड थाई एप्पल बेर को लगाइए, या फिर यदि ग्रीन जो फल की आवश्यकता है या फिर मार्केटिंग अच्छी है तो ग्रीन थाई या फिर रेड थाई, दोनों ही बढ़िया वैरायटी हैं। और सबसे ज़्यादा भारत में यदि कोई वैरायटी लगाई जाती है तो वो रेड थाई एप्पल और ग्रीन थाई एप्पल वैरायटी ही है। इन्हीं दोनों वैरायटी में से कोई भी वैरायटी की चुनाव और सिलेक्शन आप कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं वेट तैयार। अब भाई साहब वेट तैयार करना क्यों ज़रूरी है, क्या वेट तैयार करना एप्पल बेर की खेती में ज़रूरी है या नहीं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल है। वो इसलिए क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि हमने प्लांटेशन करी, बरसात हो गई, पौधा छोटा है, पौधे की जड़ों के पास पानी भर गया, रूट रॉट की समस्या आ गई, कॉलर रूट की समस्या आ गई, या जड़ संबंधित है कई प्रकार की जो फफूंदी जनित बीमारी होती हैं उनके लग जाने से दोस्तों, इसलिए खेत में पानी भराव ना हो और बरसात हो गई, पौधे के पास पानी ठहरना नहीं चाहिए। तो इसलिए थोड़ा से ऊंचे में यदि हम पौधे की प्लांटेशन करते हैं तो बहुत बढ़िया और लाजवाब परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से हमको बेड तैयार कराना है दोस्तों, और बेड की जो हमको चौड़ाई रखनी है वो रखनी है 3 फीट, 2.5 से 3 फीट, बहुत अच्छी मानी जाती है। लेकिन बेड की दूरी आपको दोस्तों रखनी है 12 फीट, और बेड की ऊंचाई 1.5 से 2 फीट आप रख सकते हैं। मतलब 1 से 2 फीट, आपको 1 फीट तो कम से कम रखनी चाहिए। दोस्तों जहां पर आपको प्लांटेशन करना वहां पर 1 बाई 1 का यानी 1 फीट गहरा और 1 फीट चौड़ा आपको गड्ढा खोद लेना है, और उसी पर जो गड्ढा खोदा है लगभग 15 दिन की तेज धूप लगाइए। अब क्यों लगाएं 15 दिन की तेज धूप? वो इसलिए कि मिट्टी में कुछ हार्मफुल फफूंदी जनित रोग होते हैं, उनसे बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन देखने के लिए मिलता है। तो 15 दिन की तेज धूप आपको लगा लेना है। उसके बाद ही फिर आगे की जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसको आपको फॉलो करना है। ड्रिप एरिगेशन यानी सिंचाई भाई साहब बहुत ज़रूरी है। यदि कुछ किसान भाई फ्लैट एरिगेशन सिंचाई करते हैं लेकिन बगीचे को उतना ज़्यादा चला नहीं पाते हैं, तो आपको हम रेकमेंडेड करेंगे कि 20 mm जो बटन वाली ड्रिप एरिगेशन आती है उसको लगा सकते हैं। और अब तो वैज्ञानिक तरीके से हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, तो एप्पल बेर की खेती में मल्चिंग भी लगाई जा सकती है, इससे खरपतवार नहीं उगते हैं। वो आपके ऊपर है कि जैसे खरपतवार ना उगे, साफ सफाई बनी रहे, तो मल्चिंग पेपर आप लगा सकते हैं। 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर आप इस फसल के लिए लगा सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं बेसल डोज, यानी बुआई के समय हमको कौन कौन से न्यूट्रिएंट की पूर्ति करना है। खड़ी फसलों में न्यूट्रिएंट का हम प्रयोग करते हैं तो 65-70% ही रिजल्ट मिल पाते हैं, लेकिन वही हम बेसल डोज के रूप में जो खाद देते हैं 90 से 95% तक हमको अच्छे खासे रिजल्ट देखने के लिए दोस्तों मिलते हैं। तो बेसल डोज पर SSP सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद पाउडर फॉर्म वाली 75 किलोग्राम, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास जो पोटास आती 60% वाली 25 किलोग्राम, DAP डाई अमोनियम फास्फेट 45 किलोग्राम, और गोबर खाद ये मान लीजिए 2 ट्रॉली। इन सभी को दोस्तों आपको मिक्स करना है। उसके बाद आपको जो आप पौधे लगा रहे हैं प्रति पौधे के हिसाब से इन सभी खादों को देकर आपको पौधरोपण करना चाहिए। बात कर लेते हैं प्लांट डिस्टेंस, यानी हमको कितनी दूरी पर एप्पल बेर की पौधरोपण करना चाहिए। तो दोस्तों आप इस प्रकार समझ लीजिए कि आप पौधे से पौधे की दूरी 10 फीट रख सकते हैं, और लाइन से लाइन, कतार से कतार, पंक्ति से पंक्ति की दूरी 12 से 14 फीट दोस्तों आप रख सकते हैं। 1 फीट गहराई पर आपको प्लांटेशन करना चाहिए। जितना बड़ा पौधा है उस हिसाब से आप डेप्थ गहराई पर प्लांटेशन कर सकते हैं। यह जो डिस्टेंस है बहुत ही बढ़िया लाजवाब है, अल्ट्रा हाई डेंसिटी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दूर में भी नहीं है, वायु का संचारण बहुत अच्छा होने वाला है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई
डिस्टेंस को मेंटेनेंस कर सकते हैं और प्लांटेशन कर सकते हैं। पौधरोपण, तो दोस्तों जो आपको पौधरोपण करना है, सबसे पहले तो ट्रस्टेबल नर्सरी से आपको ग्रीन थाई या फिर रेड थाई एप्पल बेर को आपको परचेस करना है पौधे को, या फिर ट्रस्टेबल व्यापारी से आप पौधे को एप्पल बेर के पौधे को खरीद सकते हैं। पहली बात है आपको ग्राफ्टेड पौधे को ही खरीदना है, या फिर इस प्रकार आप समझ लीजिए कि ट्रस्टेबल नर्सरी से ही पौधे को आपको मतलब लगाना है। आपको सीड्स से बीजू पौधे से आपको मतलब खेती नहीं करना है, आपको नर्सरी से पौधे लगाना है, उनको प्लांटेशन करना है। तो पौधरोपण करने से पहले आपको 15 दिन पहले ही गड्ढा खोद लेना है पर्याप्त मात्रा पर, उस पर गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति गड्ढा, और जो हमने एसएसपी, डीएपी, एमओपी का कॉम्बिनेशन बताया है उन सभी का कॉम्बिनेशन इन गड्ढों पर देना है। उसके बाद पर्याप्त मात्रा पर सिंचाई करना है और एक एक पौधों की पौधरोपण हमको करनी चाहिए। और पौधरोपण करते समय दोस्तों आपको एक सावधानी रखनी है। कौन सी सावधानी? वो सावधानी ये है कि जैसे ही आप पौधरोपण कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही जरूरी है, और पौधा छोटा होता हवा चलने पर टूटे ना, झुके ना और कुम्हलाए ना, मुरझाए ना, तो और साथ ही मरे ना पौधा। तो इसके लिए आपको बांस के टुकड़ों को गड़ाना है, मतलब छोटी सी बांस की डंडी को गड़ाना है, उससे बांध देना, जिससे हवा चलने पर पौधा झुके ना और साथ ही गिरे ना। इस प्रकार जब पौधे की पौधरोपण आप करते हैं तो प्रॉपर सिंचाई पर आपको विशेष रूप से दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमिक एसिड की आप ड्रेंचिंग भी ले सकते हैं, इससे जड़ों का विकास बहुत अच्छा होता है ड्रेंचिंग के रूप में। प्रति एकड़ प्लांट्स, यदि आप 1 एकड़ पर दोस्तों खेती करते हैं, 10/12 पर आप पौधरोपण करते हैं तो 340 से 350 पौधे के आसपास आपको क्वांटिटी लगने वाली, 1 एकड़ पर 350 पौधे के आसपास लगने वाले हैं। डिस्टेंस को आप कम ज़्यादा करेंगे तो फिर क्वांटिटी घट और दोस्तों बढ़ भी सकती है। नर्सरी, यदि आप एप्पल बेर की खेती कर रहे हैं तो ग्राफ्टेड पौधे को ही आपको लगाना है, चाहे रेड थाई हो या फिर ग्रीन थाई एप्पल बेर। तो इनके पौधे खरीदने के लिए 35 से 60 रुपए के मध्य आपको प्रति पौधा की कीमत देखने के लिए मिलती है। रजिस्टर्ड नर्सरी से आपको पौधे खरीदना है, या फिर आप 5 से 6 साल पुराने पौधे से भी आप कलम निकाल सकते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप 1 एकड़ में पौधे लगाते हैं तो आपको नर्सरी का खर्च 14-15 हज़ार रुपये के आसपास 1 एकड़ का खर्च आने वाला है। बात करते हैं सिंचाई यानी इरिगेशन, तो टपक सिंचाई से 2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना है, फ्लैट इरिगेशन से 15 से 20 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करना है। जिस प्रकार हमारी फसल मतलब वृद्धि होती जाती है उस प्रकार हमको मेंटेनेंस करना चाहिए, वाटर मैनेजमेंट को सुधार के रखना चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं रहती, थोड़ा सा आपको विशेष रूप से देखभाल करके ही सिंचाई करना चाहिए। खरपतवार की रोकथाम यानी वीड कंट्रोल, तो दोनों पंक्ति के बीच में यदि खरपतवार उग चुके हैं तो आपको निराई गुड़ाई करनी चाहिए, खरपतवार मुक्त फसल दोस्तों रखनी चाहिए। और अनुकूल राज्यों के ऊपर बात कर रहे हैं कि किसान भाई अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से राज्यों पर हम खेती कर सकते हैं, तो प्राय सभी राज्यों पर आप एप्पल बेर की खेती कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल, तो एप्पल बेर की जो खेती है दोस्तों इस पर कुछ 1-2 बीमारी आती हैं और फल फूल ड्रॉपनेस की समस्या आती है, तो कुछ स्प्रे भी करने पड़ते हैं जिससे पैदावार ठीक तरीके से वृद्धि हो। कटिंग करनी पड़ती है दोस्तों, तो किस प्रकार हमको मेंटेनेंस करना है, किस प्रकार कटिंग करना है, सबसे पहले स्प्रे शेड्यूल के ऊपर चलते हैं। और स्प्रे शेड्यूल समझने से पहले हम समझते हैं कि कौन कौन से रोग कीट बीमारी आती हैं। प्रमुख रूप से फल मक्खी, फली छेदक, मार्ट्स, काला धब्बा रोग आता है, फल सड़न की समस्या आती है, पाउडर मिल्ड्यूड है दोस्तों, एफिड्स है, लीफ कर्ल के साथ साथ बॉल वर्म यानी पत्तियों को आपने अक्सर देखा होगा कि छेद करने वाली, जो पत्तियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। तो फर्स्ट स्प्रे 3 से 4 माह की फसल होती है तो केवल नीम ऑयल 15 ml और कार्बेंडाजिम 50% वाला 40 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना है। सेकंड स्प्रे 6 से 8 माह की फसल होती है तो बायर की कॉन्फिडोर इंसेक्टिसाइड 15 ml, प्रोपिनेप 70% WP फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। थर्ड स्प्रे 10 से 12 माह की फसल होती है तो UPL की लांसर गोल्ड लगभग 30 ग्राम, एक्सल की स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना है। और फ्लावरिंग स्टेज पर जब हमारी एप्पल बेर की क्रॉप होती है तो फेंटाक प्लस टॉनिक 10
10 ml, कुमान एल फंगिसाइड 40 ml 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे आपको करना चाहिए। फ्रूटिंग स्टेज पर आपको केवल एक स्प्रे करना है, आइसा एग्रो की सीएप्टोन 10 एल टॉनिक 25 ml, रोको फंगिसाइड दोस्तों 40 ग्राम आपको लेना है, 15 लीटर पानी में घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इस प्रकार फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर आप इन स्प्रे को दोहराते हैं, इन स्प्रे को फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग सेट होने वाली है। बहुत अच्छे से आपकी फल और फूलों की संख्या क्वांटिटी देखने के लिए मिलेगी प्लांट्स पर। दोस्तों बात करते हैं खाद का शेड्यूल। एप्पल वेयर की क्रॉप पर कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट, कुछ ऐसी खादें होती हैं जिनकी पूर्ति करना दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है, तो खाद शेड्यूल को आप ज़रूर फॉलो करें और बेहतर आप रिजल्ट और परिणाम निकालने के लिए फर्स्ट खाद 2 से 3 माह के मध्य की फसल होती है तो गोबर की खाद 5 किलोग्राम प्रति पौधा जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। गोबर खाद की जगह आप वर्मी कंपोस्ट का भी दोस्तों प्रयोग कर सकते हैं। पहली खाद पर कोई भी रासायनिक का प्रयोग नहीं करना है, केवल और केवल गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग आप कर सकते हैं। सेकंड खाद 5 से 6 माह के आसपास की फसल होती है तो आप यूरिया और उर्वरक खाद 25 किलो और माइक्रो न्यूट्रिएंट और उर्वरक खाद आपको लेना है 5 किलोग्राम। इन दोनों को मिक्स करके 1 एकड़ में जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। थर्ड खाद 8 से 10 माह के मध्य की फसल होती है तो कैल्शियम नाइट्रेट खाद 15 किलोग्राम, बोरॉन V20% वाली दोस्तों आपको लेना है 500 ग्राम। इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रखिए फ्लावरिंग स्टेज पर आपको एक खाद जरूर देनी है जिससे फलों का साइज बहुत अच्छा है, क्वालिटी देखने के लिए मिले। सागर का दानेदार 10 किलो, सल्फर 90% वाली 5 किलो, यूरिया और उर्वरक खाद 45 किलोग्राम। इन तीनों को जड़ों के पास मिक्स करके सॉइल एप्लीकेशन से चलाइए और दोस्तों आपको रिजल्ट बहुत ही शानदार प्राप्त होंगे। फ्लावरिंग स्टेज से 10 दिन पहले आपको खाद दवाई जो हमने खाद बताई है ज़रूरी है, सिंचाई भी बहुत ही ज़रूरी है, तो सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान रखना है। फ्लावरिंग स्टेज से जस्ट पहले सिंचाई और खाद देना बहुत ही ज़रूरी है। प्रथम हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 1 से 1.5 साल का पौधा होता है तो फल देना चालू कर देता है, लेकिन कटिंग करना ही बहुत ज़रूरी है। पौधे की कटिंग जरूर करें, इससे पौधे की लंबाई बढ़ने के बजाय फैलाव यानी चौड़ाई ज़्यादा होती है, चौड़ाई में पौधा ज़्यादा बढ़ता है। तार बांस से भी बंधाई भी करनी पड़ती है। आपने अक्सर देखा होगा कि एप्पल बेर के जो पौधे होते हैं वजन आने पर डालियां शाखाएं टूटने लगती हैं, तो इसके लिए आपको बांस की मदद से थोड़ा सा स्ट्रक्चर तैयार करना है। बांस की मदद से, तार की मदद से दोस्तों आपको बंधाई करनी चाहिए। और आपको जो कटिंग है फ्लावरिंग स्टेज से, ये मान लीजिए जब फ्लावरिंग स्टेज आती है दोस्तों अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर मध्य अक्टूबर पर, मतलब दोस्तों एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि फ्लावर आना चालू हो जाते हैं। लेकिन फ्लावरिंग स्टेज से 4.5-5 महीने पहले ही आपको कटिंग करना बहुत ही दोस्तों ज़रूरी है। इससे बहुत ही बढ़िया हमको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव आते हैं, जिससे एक ही पौधे से हमको ज़्यादा पैदावार देखने के लिए मिलती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो जब आप प्लांटेशन करते हैं, यदि दिसंबर जनवरी माह पर आप पौधरोपण करते हैं तो मध्य अक्टूबर में फ्लावरिंग शुरू हो जाती है और फ्रूटिंग जनवरी फरवरी में शुरू हो जाती है। यानी एप्पल वेयर एक बहुवार्षिक क्रॉप है जो कि प्लांटेशन के बाद 30 से 35 साल के आसपास दोस्तों लगभग 30-35 साल पौधा चल जाता है। समय समय पर यदि आप कटिंग करते हैं और यह एक बहुवार्षिक फसल है, एक बार आप लागत लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। अक्टूबर मध्य पर फ्लावरिंग आ जाती है और जनवरी फरवरी पर मार्केट पर जो एप्पल बेर है वो हमको देखने के लिए मिलना शुरू हो जाती है। और यदि आप कटिंग पर विशेष ध्यान रखते हैं तो जो आपको हार्वेस्टिंग है वो अंगेती भी मिल सकती है। दिसंबर जनवरी पर भी आप हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर दोस्तों बात करें तो हमारे किसानों को मार्केटिंग रेट 15 रुपये से लेकर 40 रुपये के मध्य प्रति किलोग्राम की दर से रेट देखने के लिए मिलता है। लागत के ऊपर बात करें तो 1 एकड़ में 50 से 60 हज़ार रुपये के आसपास हमारा खर्च हो जाता है। लागत हमारी लग जाती है 50 से 60 हज़ार रुपये। और उत्पादन के ऊपर बात करें दोस्तों तो प्रथम बार से एक नॉर्मल सा उत्पादन देखने के लिए मिलता है, लेकिन सेकंड जो ईयर है, सेकंड द्वितीयक वर्ष से एक पौधे से 50 किलोग्राम से लेकर 70 किलोग्राम तक हमको एप्पल बेर फल की हार्वेस्टिंग देखने के लिए मिलती है। तो 1 एकड़ में हमने 350 पौधे लगाए हैं, लेकिन हम 330 पौधे ही मान लेते हैं। और अच्छे से मैच्योर जब पौधा हो जाता है तो एक पौधे से 60 किलोग्राम
फल की हम उपज की आशा तो कर ही सकते हैं। तो यदि हम 330 में 60 का इंटू कर देंगे तो लगभग 19,800 किलो यानी 198 क्विंटल उत्पादन 1 एकड़ से हुआ दोस्तों। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि 1 एकड़ में जब पौधा फुल मैच्योर हो जाए तो 198 क्विंटल 190 क्विंटल के आसपास पैदावार शुरू हो जाती है। मुनाफा नेट प्रॉफिट के ऊपर दोस्तों बात करें, यदि हमको 20 रुपये किलोग्राम यानी 2000 रुपये क्विंटल का ही रेट मिल जाता है और 175 क्विंटल ही हम पैदावार 1 एकड़ में मानते हैं तो 2000 में 175 का इंटू करेंगे तो 3,50,000 रुपये के आसपास हमारा मुनाफा आ गया। मुनाफा में से लागत को घटा देंगे, मुनाफा 3,50,000, लागत लगी 60,000। तो यदि 350 में हम 60,000 घटा देंगे तो 2,90,000 रुपये हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो हमारे किसान भाई 1 एकड़ में कम समय पर कम लागत पर अच्छा रेवेन्यू देने वाली एप्पल बेर की खेती करते हैं तो नेट प्रॉफिट 2,90,000 रुपये 1 एकड़ से अर्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई एप्पल बेर की खेती करके हाई रेवेन्यू हाई प्रॉफिट कमाई कर सकते हैं। तो आप भी जरूर 1-2 एकड़ पर जरूर ट्राई करके देखें और काफ़ी अच्छा रेवेन्यू इस फसल से आप निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाया एप्पल बेर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें और अधिक जानकारी के लिए आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और नई इन्फॉर्मेटिव नॉलेज महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।